लॉकडाउन के दौर में भी आपसे रूबरू होने का जो आज विषय है, मैं आप सबसे परिचित हूँ, आप भी हमसे परिचित हो और एक दूसरे को हम बाय नेचर भी जानते हैं। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमने सोचा था कि प्रेस क्लब में बैठेंगे, लेकिन वहाँ बंद होने के कारण आज हमने अपने घर पे ही आपको बुलाया है। ये मेरे साथी सभी हमारे स्टोन क्रशर्स तवी के अंदर हैं और सभी यूनिट होल्डर्स बाकायदा रजिस्टर्ड अपनी ओन्ड मालकी ज़मीनों के ऊपर स्टोन क्रशर विद ड्यू परमिशन लगा के पिछले 12-15 साल से काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट पहले आपको बता दूं, क्योंकि आज ये थोड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है मैं भावुक हो के अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छुपाइएगा मत। अगर मैं किसी अफसर के ऊपर अब्सर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा तो उसको कवर मत कीजिएगा, उसके कानों तक पहुँचने दीजिएगा, ताकि उसको एहसास हो कि उसकी वजह से कितने घर जो है तबाही होने की कगार पे आने वाले हैं। तभी के अंदर 2017 तक, तकरीबन अगस्त 2017 तक सब कुछ बड़ा सामान्य था। जॉर्जियन माइनिंग के माध्यम से माइनिंग चलती थी, सब यूनिट होल्डर्स ठीक से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आता था। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने 2017 में PIL लगाई थी, आपको पता है, कोर्ट में, कि तवी को बचाना है, तवी के अंदर इलीगल माइनिंग चलती है। लेकिन उस PIL में कहीं नहीं लिखा गया था कि तवी के अंदर, तवी की जब मैं बात करूंगा खाली जम्मू नहीं, बडियाल ब्रह्मणा से के रामनगर तक तकरीबन 45 स्टोन क्रशर तवी के किनारों पे, तवी से दूर अपनी माल की ज़मीनों पे क्रशर वाले बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लाइसेंसी होल्डर्स हैं। और कहीं भी PIL में ये नहीं लिखा गया कि ये जो माइनिंग होती है ये क्रशर वाले करते हैं, ये चोर हैं, या माइनिंग कौन करता है। लेकिन माइनिंग इलीगल होती है, ये PIL थी। हाई कोर्ट डबल बेंच ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और एक ब्लैंकेट बैन ऑर्डर कर दिया कि माइनिंग तवी के अंदर टोटल बंद। उसमें हम लोग हाई कोर्ट में गए कि सर हमारा क्या कसूर है, हम तो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट आलू बनाने वाले, पोटैटो के चिप्स बनाने वाले इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देती है कि तुम कहीं से आलू लाते हो तो हम आपको किराया देंगे, आप अपनी फैक्ट्री चलाओ। हम तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, अगर हम रॉ मटेरियल उठाते हैं हम उसकी रॉयल्टी पे करते हैं, तो हमें काम करने दो। अलबत्ता गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने उसका सीरियस कॉग्निशन लिया, डिवकॉम को भी उसका पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया। लेकिन 2017 के बाद तवी के अंदर जो माइनिंग चली वो गैर कानूनी तरीके से खुलम खुला चली और पूरे का पूरा जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहा। और तकरीबन जो भी DMO इस दौरान रहे उन लोगों ने खुलेआम अपनी मंडी चलाई। खास करके मैं कहूँगा साथियों, जो वर्तमान दौर में DMO जम्मू है, अंकुर सचदेवा, सही मायने में हरामजादा, नाली का कीड़ा, एक इतना घटिया इंसान। मैं तो उसके माँ बाप को भी कोसूंगा कि तुम कितने घटिया माँ बाप हो जिन्होंने इस कुत्ते को पैदा किया, जो कुत्ता जम्मू कश्मीर की मिट्टी को बेच रहा है। पिछले 2 सालों से तवी के अंदर जो माइनिंग हुई है, खास करके रिंग रोड का काम चल रहा है, अखनूर का 4 वे का काम चल रहा है, आपसे कुछ छुपा नहीं, तकरीबन 2700 करोड़ के काम चल रहे हैं। और ये जो माइनिंग हुई है, हम ये कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, इनको स्पेशल परमिशन मिली होगी। 2 मिनट के लिए आपने इनको दे दी परमिशन, ये बाहर के लोग हैं, करोड़ों रुपए कमा के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जम्मू का जो इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जैसा स्टोन क्रशर, और फिर वो गरीब एक ट्रॉली वाला, 2 खच्चरों और घोड़ों वाला जो भुखमरी के कगार पे आ गया, उसके घर में राशन क्या इस अंकुर सचदेवा का बाप डालेगा या माँ डालेगी? इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। साथियों, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, जॉर्जियन माइनिंग के घर में पिछले 2.5 सालों से जो रेवेन्यू जाना चाहिए था रिंग रोड का, जम्मू से मुट्ठी के फ्लाईओवर का, जम्मू से अखनूर के 4 वे का, तकरीबन 350 से 400 करोड़ जाना चाहिए था, जो सिर्फ गया है 6 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया, किसके घर गया? हमने DMO को पूछा, वो मुझे कहता मुझे ऊपर जवाब देना होता है, ऊपर डिवकॉम है, SSP है, SP है, SHO है, चौकी अफसर है, सारे मेरे से पैसे लेते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये बड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे किसी बात को आप छुपाना मत। मैं एक विधायक रहा हूं, एक जिम्मेवारी के साथ एलिगेशन लगा रहा हूं, ये फेक एलिगेशन नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास
डीएमओ जम्मू के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल को बंद किया? एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड अनिल जैन साहब बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। इसका मतलब सेक्रेटरीट से ऊपर से प्रेशर पड़ा कि इस फाइल को बंद करो, क्योंकि हमारा जो दलाल है अंकुर सचदेवा हरामजादा, उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि वो पूरी की पूरी तवी को बेचेगा। मित्रों, हमारे क्रशर्स को लेकर नवंबर 2020 में इसने हमारे 14 क्रशर्स के ऊपर रेड किया, साथ में अखनूर के क्रशरों पे भी किया, और हमें कहने लगा कि आप लोग इलीगल चलते हो, आपका स्टॉक में चेक करूंगा और आपको पेनल्टी डालेंगे। हमने कहा आप हमारा स्टॉक चेक करो, अगर हमारे यहाँ से चोरी का सामान बरामद होगा हम पेनल्टी पे करेंगे। इसने कोई बरामदगी नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं डाली, कोई हमारे साइन नहीं है, और हमें नोटिस भेजा। फॉर एग्जांपल मुझे नोटिस भेजा 10 फरवरी 2021 को 22 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 25 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 11 लाख रुपए का, ऐसे सभी क्रशर वालों को भेजा। अखनूर में भी रेड किया, वहां कुछ क्रशरों के ऊपर 1.5 2 करोड़ का स्टॉक था, उनको नोटिस भेजा 5.5 लाख का, और 25 लाख उनसे कैश लिया। इसका हमारे पास सबूत है कि किसके थ्रू पैसा गया। अंकुर सचदेवा के घर पैसा गया, उसका एक सिपा सलाहकार है जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट का सेक्शन अफसर भारत भूषण टकला, पिछले दिनों आरसपुरा के लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था, और उसका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह, ये दोनों एजेंट हैं। अखनूर बेल्ट से पैसा घुराना और अंकुर तक पहुंचाना, और अंकुर कहता है मैं एसएसपी जम्मू और डिपकाम जम्मू को महीना देता हूं। ये जो चोरी तवी में हुई है इसकी रिकवरी मैंने कहां से करनी है? मैं आप लोगों से करूंगा। हमने हाई कोर्ट में उस पेनल्टी के खिलाफ गए, हमने हाई कोर्ट को कहा ये पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है, हमारे ऊपर नहीं लगती। ये जो प्रोडक्ट बता रहा है कि मेरे यहाँ से बरामद हुआ है वो ये साबित ही नहीं कर रहा। फिर भी हमने हाई कोर्ट को कहा अगर गवर्नमेंट हमें काम करने दे, हम कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ, विद अपील हम कंडीशनल पैसा दे देते हैं, लेकिन जब हमारी अपील सेटल हो जाएगी तो हमें पैसा वापस होना चाहिए। हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को, क्या ऑर्डर है, 19 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू किया, पेपरों में भी आया।